प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन में गरीबों के और सशक्त होने का दावा किया, लेकिन महाराष्ट्र के अन्न अधिकार अभियान के एक सर्वे रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी सामने आती है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगे लॉकडाउन ने किस तरह से गरीब मजदूरों की जिंदगी बदल दी है, चेंबूर में सह्याद्री नगर के उमर अली शेख का परिवार इसका जीता जागता उदाहरण है। लॉकडाउन लगने के पहले तक राजगीर यानी मिस्त्री का काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान तो पूरा काम बंद रहा, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी ने पीछा नहीं छोड़ा है। काम मिलता भी है तो कभी कभार। बहुत कोशिश किया, ऐसा कभी मिलता है, एक दिन मिलेगा तो 10 दिन नहीं मिलता, ऐसा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये बताइए कि इनका तो काम चल नहीं रहा है। सब मेरे भांजे पे ही चलता है सब कुछ। सुबह 5 बजे जाने का, दिन भर धंधा करने का, बस इसी पे कभी 150 मिलता है, उसमें घर चलता है मेरा। इतने में कैसे घर चलता होगा? इतने में क्या 20 रुपए का दाल लाओ, तेल लाओ, बस इस पे ही चलता है सब। घर में गैस है? घर में गैस है, वो भी गैस अब बढ़ गया तो वो भी हम लोग खरीद नहीं पा रहे, वो भी चूल्हे पे खाना बना के खाते हैं हम लोग। चेंबूर के ही मुकुंद नगर में रहने वाले इन भाई बहनों के दुख का तो कोई अंत ही नहीं है। गोल्फ क्लब में काम करने वाले पिता विजय कोंडीराम घोडेश्वर की 20 जून 2020 को टीबी से मौत हो गई। कुछ महीने बाद पति की मौत के सदमे से मां स्वरला भी घर छोड़ कहीं चली गई। तब से तीनों अनाथ का जीवन जी रहे हैं। 20 साल की कोमल को कभी किसी के घर का कुछ काम मिला तो कर लिया, वरना तीनों का खाना और पढ़ाई पड़ोसियों के सहारे ही है। जो आजू बाजू वाले हैं ना, वो लोग मदद करते, इतना कुछ लगता नहीं हमको, सिर्फ राशन देते, मतलब कुछ कम लगा तो हम मांग लेते हैं, बस तो देते। आजू बाजू वाले मदद कर देते? हाँ। और इनकी पढ़ाई वगैरह सब वो बाबा थे ना, वो उन्होंने की थी मदद, वो गाँव गए अभी। तो अभी अगले साल की पढ़ाई कैसे होगी? तो नहीं मालूम। ये दोनों कहानियां ये बताने के लिए काफी हैं कि गरीब मजदूरों और अनाथों को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। महाराष्ट्र की अन्न अधिकार अभियान संस्था ने शहरी और देहाती गरीब मजदूरों के जीवन पर लॉकडाउन के असर का सर्वेक्षण करवाया है। हंगरवाज सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में 75% श्रमिकों की आय पहले से कम हुई है। इनमें से 64% की आय तो घटकर आधी हो गई है, जबकि 21% बिना किसी आय स्रोत के ही आधा पेट खाकर जीवन यापन करने को मजबूर है। बात खाली कोरोना की नहीं है। कोरोना ने परिस्थिति और बुरी हुई, लेकिन परिस्थिति पहले भी बहुत अच्छी थी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि सरकार को जो सामाजिक सुरक्षा है, जिसको हम लोग सामाजिक वेतन के तहत देखते हैं, क्योंकि ये जो गरीब तबका जो काम करता है ना, वो अपने नेशन की बिल्डिंग करता है, देश को बनाने में, देश के निर्माण में वो योगदान देता है। इतना ही नहीं, तकरीबन 50% परिवार तो इस कदर कर्ज में डूब गए हैं कि घर का किराया भी चुकाने में असमर्थ हैं। सर्वे में भी सामने आया कि खाद्य सुरक्षा के तहत 86% गरीब परिवारों तक राशन तो पहुंचा, लेकिन 14% पात्र परिवार तकनीकी कारणों से राशन कार्ड रद्द हो जाने से सरकारी राशन से वंचित रहे। मैं ग्रामीण इलाके में काम करती हूँ। स्थिति बहुत बुरी है। लोगों के पास अभी भी काम नहीं है। जैसे तैसे जिनके पास जंगल पास में हो या छोटे मोटे खेत हो, उसके सहारे ग्रामीण जनता कुछ ना कुछ अभी कर रही है और अपनी जीविका निभा रही है। लेकिन रोजगार की स्थिति बहुत ही बुरी है। बहुत बड़ी पैमाने पर पलायन हो रहा है, जो पहले हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा है। सर्वे बताता है कि गांव की तुलना में शहरी गरीबों पर कोरोना का कहर ज़्यादा बरपा है, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोग शामिल हैं। हंगरवाज 2 सर्वे में महाराष्ट्र के 17 जिलों से गांव, शहरी बस्तियों और आदिवासी इलाकों से कुल 1225 लोगों से बात की गई है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।